मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इस मौके पर शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की कैलेंडर और पुस्तिका हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ का विमोचन किया। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन भी किया। सीएम ने कहा कि प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में भारत की विशिष्ट पहचान रही है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शिक्षकों ने हमेशा समाधान का मार्ग दिखाया है। भारत की पहचान दुनिया में अगर किसी कारण से है तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भूमिका के कारण से सदैव सनातन संस्कृति हमको विश्व गौरव का इस मान सम्मान की तरफ भी ले जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों ने हर विद्यार्थी के व्यक्तित्व को निखारते हुए उसे समाज का सशक्त आधार बनाया है। मध्य प्रदेश में 22,000 से अधिक शिक्षकों का सरलता से युक्तियुक्तकरण किया गया है। प्रदेश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करने के साथ ही डिजिटल कक्षाएं और कौशल व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू कर शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है। 22,000 से ज्यादा शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण बहुत सरलता से हो गया और पता भी नहीं चला। ये तो कमाल ही हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इसी सत्र में 200 नए सांदीपनी विद्यालयों के भवनों का निर्माण होगा। मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया निरंतर जारी है और सरकार की शिक्षा के लिए सभी आवश्यक संसाधन सुनिश्चित किए जा रहे हैं। जहाँ सांदीपनी विद्यालय बनता है, मुझे इस बात की प्रसन्नता, पूरे देश के अंदर इतने अच्छे विद्यालय कहीं नहीं है, ये गारंटी से कह सकता हूँ, जितने अच्छे आज बन रहे और पर्याप्त धनराशि दे रहे हैं। आने वाले समय में भी अभी 200 और नए भवन इसी सत्र में प्रारंभ होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गरीबों, वंचितों और पिछड़ों की सेवा में सदैव समर्पित रहे। महाराष्ट्र के विकास में उनका अमूल्य योगदान रहा। वे जमीन से जुड़े नेता थे। उनके असामयिक निधन पर मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये कष्ट सहने की शक्ति दे। बारामती में लैंडिंग के समय हमारे महाराष्ट्र प्रांत के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का दुखद निधन अत्यंत कष्टकारी है, दुखद है। मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ उनको मोक्ष प्रदान करे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता हमारे देश की वैश्विक आर्थिक यात्रा का स्वर्णिम अध्याय है। ये ऐतिहासिक समझौता भारत को 27 यूरोपीय देशों से जोड़ने के साथ ही 99% से ज्यादा भारतीय उत्पादों को विशेष बाजार पहुंच प्रदान करेगा, जिससे लगभग 6.41 लाख करोड़ की निर्यात संभावनाएं साकार होंगी। किसानों को सशक्त करने, एमएसएमई को मजबूती देने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने और व्यवसायों के लिए नए द्वार खोलने वाला ये समझौता विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में साझा समृद्धि का मजबूत आधार बनेगा। मोदी जी द्वारा यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील कराई वाकई वो अद्भुत है, जिसने कई प्रकार से हमारे पूरे निर्यात के सभी राज्यों के भविष्य की संभावनाओं पे बहुत मजबूती से संबल देने का काम किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की जयंती पर कोटि-कोटि नमन किया है। आपके बलिदान के प्रति ये राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। आपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया, जिसने लाखों भारतीयों को आजादी की लड़ाई में बढ़-चढ़ कर प्रतिभाग करने की प्रेरणा दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में हर विद्यार्थी तक गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बच्चे राष्ट्र की पूंजी हैं, इनका भविष्य संवारना हम सब की जिम्मेदारी है। बेहतर शिक्षा के लिए मजबूत अधोसंरचनाओं और कुशल मानव प्रबंधन पर हम प्रदेश के बच्चों का भविष्य बेहतर बना रहे हैं। प्रदेश में 369 नए सांदीपनी विद्यालय शुरू किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 8.50 लाख विद्यार्थियों की शिक्षा को सुनिश्चित किया गया है। निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की पूरी फीस का भुगतान राज्य सरकार कर रही है। स्कूलों में ड्रॉप आउट दर में ऐतिहासिक कमी आई है, जो साल 2024-25 में 6% से घटकर 0% हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनजातीय नायकों के सम्मान को मध्य प्रदेश सरकार की पहचान बनाया है। जनजातीय वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए 40,804 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बजट की तुलना में 23.4% की बढ़ोतरी की गई है।
पीएम जनमन योजना में 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई है। पीएम जनमन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। पीएम जनमन योजना में करीब 50,000 आवास पूरे किए गए हैं। पीएम जनमन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।